माफिया जंगकुक ताई के साथ बहुत रफली रोमांस कर रहा था और रोमांस करने के कुछ देर बाद जब ताई सेंसलेस हो जाता है तब जंगकुक फ्रेश होने के लिए चला जाता है। और फिर कुछ देर बाद जब ताई भी धीरे धीरे फ्रेश होने के बाद बाहर आती है तब ताई बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी क्योंकि उसने लिपस्टिक काजल पहना हुआ था, तो वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। तब जंगकुक ताई को छुप छुप कर देख रहा था और अपने मन में ही कह रहा था, सो ब्यूटीफुल। जंगकुक ने ज़ोर से कुछ नहीं कहा क्योंकि उसकी रूमर वाली गर्लफ्रेंड जीना वहाँ पर ही बैठा था और इसीलिए जंगकुक ने जल्दी से ताई के साथ रोमांस करना बंद कर दिया था। इसीलिए जंगकुक ताई को छुप छुप कर देख रही थी, उसकी गुलाबी होठों की तरफ देख रहा था और सोच रहा था, हाय हाय कितनी खूबसूरत है यार, दोबारा से एक बार किस करने का मौका मिल जाता तो मज़ा ही आ जाता। ताई कितनी ज़्यादा खूबसूरत लगती है, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और टेस्टी भी। जंगकुक ये सब सोच रहा था। ताई ने नोटिस किया कि जंगकुक उसकी तरफ बेशर्म की तरह देख रहा है तो वो थोड़ी सी डर गई क्योंकि जंगकुक बहुत ज़्यादा डेंजरस है और इसीलिए ताई ने जल्दी से अपना मुंह साना के पीछे छुपा दिया। तब जंगकुक सोचने लगा, नहीं, अगर इस तरह से मैं फिसल गया तो फिर ये मुझसे कभी नहीं डरेगी, तो मुझे खुद को कंट्रोल करना होगा। अगर एक बार ताई समझ गई कि मैं भी सोचता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है तो वो मुझसे नहीं डरेगी, पर मुझे तो इस खूबसूरत चीज़ के साथ रोमांस करना है कैसे भी करके, और इसीलिए इसे मुझसे डरना ही होगा। कंट्रोल जंगकुक कंट्रोल, बिल्कुल इसके सामने सॉफ्ट मत होना, वरना तो ताई के साथ कभी भी ज़बरदस्ती नहीं कर पाएगा। जंगकुक ने जल्दी से अपना एक्सप्रेशन चेंज कर लिया और कहने लगा, खूबसूरत हाँ? तुम्हें क्या लगा, तुम अगर ये लिपा पोती कर लोगे तो तुम खूबसूरत लगोगी हाँ? खूबसूरत माय फुट, तुमने कभी भी शीशे में खुद को देखा है क्या? तुम्हें क्या लगता है ये सारी एक्सपेंसिव लिपस्टिक और ये सारी मेकअप प्रोडक्ट लगाकर तुम खुद को खूबसूरत बोलती हो? तुम खूबसूरत नहीं, तुम मेरे भाई के पैसे बर्बाद कर रही हो, बेवकूफ़ लड़की। जब जंगकुक ने ऐसे कहा तो ताई की दोनों आंखें आंसुओं से भरने लगी, वो रोने लगी। तभी जीना ने भी कहा, ठीक कहा जंगकुक, ये लड़की एक गोल्ड डिगर है, ये सिर्फ जिन की पैसे बर्बाद करने में लगी हुई है क्योंकि ये खुद तो पैसे कमाती नहीं। तुम्हें पता है जंगकुक, ये किस लिए जिन के साथ है, क्योंकि जिन के पास बहुत ज़्यादा पैसा है और ये लड़की पैसों की भूखी है। ताई इतना ज़्यादा इंसल्ट सह नहीं पाई और इसीलिए वो जल्दी से अपनी चीज़ लेकर यहाँ से जाने की कोशिश करने लगी कि तभी अचानक से जंगकुक ने सबके सामने टाइटली ताई की कमर पकड़ लिया और कहने लगा गुस्से से, कहाँ जा रही हो हाँ? क्या मैंने तुम्हें जाने के लिए परमिशन दी है? बेवकूफ़ लड़की, जाओ और मेरे लिए कॉफ़ी बनाओ, जल्दी जाओ। ताई खुद को जंगकुक से छुड़ाने की कोशिश करने लगी पर जंगकुक ने उसे और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ लिया, नहीं छोड़ा। जंगकुक ने गुस्से से कहा, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता कि मैंने क्या कहा? तुम्हें क्या लगा हाँ कि मैं जीन हूँ? हाँ, तुम मुझे ऐसे ही मेरे बात ना मानकर यहाँ से चली जाओगी हाँ? जाओ और जल्दी से मेरे लिए कॉफ़ी बनाओ, काम करो काम, वरना मैं यहाँ पर तुम्हें मुफ्त में कुछ खाने के लिए और रहने के लिए नहीं दे सकता, समझ गई ना तुम? हाँ, क्योंकि अब भाई यहाँ पर नहीं है, इसीलिए मैं अपने घर का गार्डियन हूँ और तुम्हें मेरे जैसे चलना होगा, जैसा मैं कहूँगा वैसे। और वैसे भी तुम्हारी जैसे लड़कियाँ मेरे घर के नौकर के लिए भी परफेक्ट नहीं होते, फिर भी मैं तुम्हें चांस दे रहा हूँ, जाओ और जाओ मेरे लिए कॉफ़ी बनाओ जल्दी से।
ताई ने जोंगकुक को धक्का देकर खुद से अलग कर दिया और कहने लगा, प्लीज़ जोंगकुक जी, मुझे जाने दीजिए। तब जीना बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई और कहने लगी, तुम्हारी इतनी हिम्मत, हाँ, तुमने जोंगकुक को धक्का दिया है? तभी साना ने कहा, भाई अब इतना ज़्यादा मत डांटो उसे, मैं जाकर कॉफ़ी बना देती हूँ। जोंगकुक ने गुस्से से कहा, मिस ताई, जाओ और मेरे लिए कॉफ़ी बना कर लाओ, वरना पता है ना तुम्हें कि मैं क्या कर सकता हूँ। ताई बहुत ज़्यादा डर गई क्योंकि उसको जिन की वो वाली बात याद आ गई कि जोंगकुक ने कहा था कि ताई को उसके हिसाब से चलना होगा, वरना वो जिन को कुछ भी कर देगा। इसीलिए ताई जल्दी से रोती हुई किचन में चली गई और जाकर कॉफ़ी बनाकर जोंगकुक के पास लेकर आया। तभी जोंगकुक के दिमाग में एक नॉटी आइडिया आया और वो ताई को टीच करने लगा और कहने लगा, कॉफ़ी नहीं, मुझे चाय पीनी है। ताई चुपचाप दोबारा से चाय लेकर जोंगकुक के पास आती है। अब जोंगकुक कहने लगता है, चाय नहीं, मुझे कोल्ड कॉफ़ी चाहिए, समझ गए ना तुम। अब ताई को और भी ज़्यादा रोना आ रहा था क्योंकि वो भी समझ गई थी कि जोंगकुक उसे टीच कर रहा है और इसीलिए वो जल्दी से कॉफ़ी की कप वहाँ पर रख कर वहाँ से अपनी चीज़ें लेकर ऑफिस से बाहर भाग जाती है और साना भी उसके साथ चली जाती है। और जब ताई वहाँ से चली गई, जोंगकुक अपने मन में ही स्माइल करने लगा क्योंकि उसे ताई को टीच करने से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर शाम को ताई अपनी रूम पर पढ़ रही थी कि तब वहाँ पर नामजुन आया। तो ताई बहुत ज़्यादा शाई हो गई। वो जल्दी से उठकर नामजुन की तरफ चला गया क्योंकि वो नामजुन को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, जिनके साथ रिलेशनशिप में आने की पहले से, क्योंकि नामजुन उसका फर्स्ट क्लास है और ये बात सिर्फ जिमिन और साना ही जानते हैं और कोई नहीं। और इसलिए ताई बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी। वो जल्दी से नामजुन को हॉल रूम में ले गया और कहा, आप बैठिए, मैं आपके लिए कॉफ़ी बना कर लाती हूँ। और वो जल्दी से वहाँ पर कॉफ़ी के साथ आ गई। जब ताई नामजुन को कॉफ़ी दे रहा था तो वहाँ पर साना और जिमिन भी था और जोंगकुक भी था और ताई बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी नामजुन को देखकर। और ये बात जोंगकुक ने भी नोटिस किया। तो जोंगकुक धीरे धीरे गुस्सा हो रहा था, उसे बहुत ज़्यादा जेलसी फील हो रहा था। और तभी नामजुन ने कहा, थैंक यू ताई, कॉफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छा बनाया है तुमने। वैसे तुम पहले से और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। काश तुमने जिन भाई के बदले मुझे चुना होता, मुझे प्रपोज किया होता। और ये सुनने के बाद ताई बहुत ज़्यादा शर्माने लगी और ये बात जोंगकुक ने नोटिस किया। वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया। तो जब कुछ देर बाद नामजुन यहाँ से चला गया और ताई दरवाज़ा बंद करके वापस हॉल रूम के अंदर आ गया, तो जोंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में था। उसने बिना कुछ कहे ही वो ताई के करीब चला गया और ताई को जिमिन और साना के सामने ही बहुत ज़्यादा पैसन के साथ पप्पी देने लगा। वो बहुत ज़्यादा राफरी ताई को पप्पी दे रहा था। ताई उसे खुद से अलग करने की कोशिश कर रही थी कि तभी अचानक से जोंगकुक ने ताई को अपनी गोदी में उठा लिया और उसे जल्दी से अपने रूम के अंदर ले गया क्योंकि अब उसके अंदर रोमांस करने की आग बहुत देर से जल रही थी। वो ताई के साथ रोमांस करना चाहता था और इसीलिए वो जल्दी से बिना कुछ कहे ही ताई को जोंगकुक अपने रूम के अंदर ले जाता है। और फिर अब आगे क्या होगा, अब आगे ताई के साथ क्या क्या रोमांटिक होने वाला है, ये हम जानेंगे इस लव स्टोरी की अगली वीडियो पार्ट 25 में।